Good morning to all. Today we'll discuss on a new chapter that is work, power and energy. तो फर्स्ट स्टार्ट करमु वर्क रू वर्क रो डेफिनेशन तार यूनिट डायमेंशन जिनसोडा काना तमे नॉर्मली वर्क कले का जानिचो फिजिक्स रे वर्क कले का बुझुचे सेटा हम पढ़ तो वर्क कले काम बोल के जानिचो बट निजे भाव जे वर्क जेनटा कि तुम माने किछि भी जिनस करबा को वर्क डन कर बोल के कहउछो या वर्क करछो बोल के कहउछो टू डू दैट मीन्स कि तुम किछि भी जिनस करछो खाइबाटा हला पीबाटा हला बसबाटा हला टीवी देखबाटा हला इवन मोबाइल देख तुम देखुछो मोबाइल तुम ऑपरेट करछो म्यूजिक किछि सुनुछो कि वीडियो किछि देखलो कि तुम जेंति कि गोटे जगह आउ गोटे जगह गलो कि जमती गोटे गचर फलटे पड़ला ताकू हला कि बॉल गोटे ऊपर को थ्रो कल किसी ना किसी जिन तुम क्या कौच तुम वर्क बोल के कौच जहाँ भी कौच ताकि आम वर्क बोल के कौच एवं देख तुम मैंने जो शुई भी था शुला टाइम भी इमेजिन कर से टाइम तुम भावुच किसी कम करूना कहीं बट इंटरनली देख जब तुम बॉडीर बहुत गुड़े अर्गान अच्छे जेन मैंने कि राति भी तुम शुला टाइम भी से फंक्शन कर दैट मीन्स से टाइम भी किसी वर्क डन हो तो सब जितकी भी तुम वर्क डन जहाँ भी किसी करुच आम वर्क कहीं कौच बट फिजिक्स डेफिनेशन टी अलग हो फिजिक्स जदि कह तो ये जगह वर्क जदि वर्क को डिफाइन करबी ताले इन दुईटा टर्म आसमा गोटे है फोर्स आउटे है डिस्प्लेसमेंट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कौन डिस्टेंस भी नहीं ऑलरेडी जानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दुईटा को गोटे वेक्टर क्वांटिटी राइट तो वेक्टर क्वांटिटी जदि है किसी डायरेक्शन रहा मैग्नीट्यूड तो सेमती अच्छे फिजिकल क्वांटिटी जेहेतु बट किसी डायरेक्शन रहा स्टिल वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी केमती कि कहबे देखो एबे फिजिक्स टर्म वाइज आम जो वर्क को डिफाइन करूँ दैट मीन्स कि एबे गोटे बॉडी जो गोटे when the body is applied by a force and that body will displace through a distance or displacement again देखो ई बॉडी के किसी फोर्स देली बॉडी डिस्प्लेस कला कि बाटा बॉडी डिस्प्लेस कला टेकी बाटा बट ई कंडीशन में तमे बॉडी वर्क डन हेचे कि नाही जानबो केते जेतेबेले कि फोर्स रो गोटे कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट रो अलोंग रे रहबा देन ओनली यू कैन से दैट वर्क इज डन दैट मींस कि इमेजिन करो ए गोटे बॉडी नेली ई बॉडी को फोर्स पड़ला लाइक दिस डायरेक्शन राइट बट बॉडी ट्रैवल करछे दिस डायरेक्शन consider that the body that is traveling through a displacement as along this direction force apply है this direction है but body travel कला this direction that means इस जगह force and displacement को यदि consider करबो there is no component of force along the direction of displacement तो ई केस रे हमें वर्क डन को का कहू जीरो की कहू राइट एंटी भी सिचुएशन हे पारे तुम फोर्स अप्लाई करूछ दिस डायरेक्शन रे फोर्स अप्लाई करा बट बॉडी डिस्प्लेस कला दिस डायरेक्शन रे बॉडी को पहुंची गला डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट हे गला ये भी कंडीशन हे पारे एग्जांपल देबी केंती बट तीनटा केस को ऑब्जर्व करो जे ई फर्स्ट केस रे फोर्स रो डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम रहला ई जगह रे तुम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विद एंगल 90 डिग्री पड़ा आसला and each other force and displacement both are opposite to each other हे गला तो सिचुएशन जति एंती आसला ताले ए जगह में वर्क डन हेचे कि नहीं का बोल के कहमा ई केस रे वर्क डन हेचे फर्स्ट केस रे सेकंड केस रे वर्क डन होला 0 एंड थर्ड केस रे वर्क डन भी हेचे हला तो केमते कि हेचे जे फोर्स रो गोटे कंपोनेंट either parallel to the displacement रहला और एंटी पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट रहला ताहले ही हमें वर्क डन हेज करी कहना अदरवाइज यदि कंपोनेंट ऑफ फोर्स दैट इज नॉट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन इज नॉट डन करी कहना राइट एबे आउट जिनस देखो जेंति कि देखो जे ई जगह रे देखेली फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट भितर एंगल 0 डिग्री देखेली जगह 90 डिग्री देखेली 180 डिग्री
बॉडी डिस्प्लेस करछ दिस डायरेक्शन रे, राइट। तो ई जगह फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट भितर एंगल other than 0 degree, 90 degree and 180 degree, let us consider that angle is theta। यदि ये थीटा ही वाला and force बड़ा वेक्टर क्वांटिटी तो हमर डिस्प्लेसमेंट से थीटा एंगल को लेता दुटा कंपोनेंट पाइबो along this axis हम नेजनो f cos theta and this axis हम नेजनो f sin theta। ये जानी छ वेक्टर चैप्टर रे पढ़ाइतला हम जानी छ। तो this component f sin theta component that is not working or this is not necessary to move that body from this to this। ई कंपोनेंट रो किसी हेल्प ही दरकार हबार नहीं काजे के बॉडी फाइनली जब ई जगह मूव करछ એટલે ଗୋଟେ फोर्स काम करछ जे कि ई डायरेक्शन रे काम करछ ताहले जे कि ही बॉडी से पड़े डिस्प्लेस हे। तो ई कंपोनेंट थाई कि भी नाइथला संगे समान हला, that means कि this component is not helping to move that body from this to this, only this component help कला f cos theta। तो f रो किछि पार्ट डिस्प्लेसमेंट रो अलोंग रे रहेला। ई केस रे देखो इने कंप्लीटली डिस्प्लेसमेंट रो अलोंग रे रहेला। दिस केस रे कहां हला ई केस रे कंपोनेंट तार अलोंग रे ही रहना, ई केस रे कोन तार ऑपोजिट रहेला बट रहेला। इवन ई केस रे देखो जे या दुटा पार्ट रो किछि पार्ट डिस्प्लेसमेंट रो अलोंग रे रहेला। तो जेतबेले कि हमें किछि भी पार्ट डिस्प्लेसमेंट रो अलोंग रे नोजो फोर्स रो किछि भी पार्ट डिस्प्लेसमेंट रो अलोंग रे रहेला से केस रे ही हमें कहमा that work is done कहबो, राइट। तो फिजिक्स रे टिके डेफिनेशन डिफरेंट हे जाउछे। तो डेफिनेशन को हमें का कहमा जे work is done if a body is applied by a force and that force has a component along the direction of the displacement of that body, then only we can say that work is done, right। next work what is scalar quantity कहबी कहबा still force and displacement हला गोटे वेक्टर क्वांटिटी बट वर्क जतले तुम बाहर करछो सेतले से वर्क हला गोटे स्केलर क्वांटिटी का जे कि फार्मूला जानि छो w is equal to force into displacement, force into displacement हला। बट फोर्स into displacement दुटा वेक्टर क्वांटिटी जतले मल्टीप्लाई हेसन either क्रॉस प्रोडक्ट वाइज मल्टीप्लाई है अदरवाइज डॉट प्रोडक्ट वाइज मल्टीप्लाई है। तो जेतले दुटा वेक्टर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट वाइज मल्टीप्लाई हेसन रिजल्ट हम गोटे स्केलर क्वांटिटी पाए। और केती हला से तमे वेक्टर चैप्टर पढला बेलू जानिथिबो तार आई के जे के कोऑर्डिनेट पार्ट ने की करा हेतबो से ने जे बाहर करा हेतबो से केती की गोटे स्केलर क्वांटिटी हला। तो से जदी जहां भी मने नै तब ठीक देखि दो। तो ई जगह रे को दुटा वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर प्रोडक्ट वाइज मल्टीप्लाई कर रिजल्ट में पाउछो तो स्केलर क्वांटिटी। तो ये स्केलर क्वांटिटी है ना यार यूनिट या डायमेंशन डिपेंड कला फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट रो डायमेंशन यूनिट एंड डायमेंशन। तो गोटे वर्क जेतबेले नो जो वर्क रो यूनिट जदी कहबो तार दुटा यूनिट अछि, गोटे हला एब्सोल्यूट यूनिट अछि आ गोटे हला ग्रेविटेशनल यूनिट अछि ताकि हमें पढ़मा फर्दर पढ़मा। बट अबे फिलहाल लगे मैं डायमेंशन ता तुमको कहि दी था जे डायमेंशन रखना जानी थी भी m1 l1 sorry m1 l2 t minus 2 ये माने रखो कंपलसरी वर्क रो डायमेंशन केते m1 l2 t minus 2 यूनिट ता जेंटा कॉमनली यूज हो जे जेटा तुम जानि छ जूल कहि जूल ये हला ऐसा यूनिट निया हो जे बट जेतले और कोनो हो जे सेटा हला हमर सीजीएस यूनिट निया हो जे ता बाद रे भी और भी यूनिट अछि जेटा मैं तुमको कहबी। तो फिलहाल लगे जान दे व्हाट डू यू मीन बाय वर्क एंड टाइप्स ऑफ वर्क को पढ़मा जे टाइप्स ऑफ वर्क कहले पुनी केमती देखो फोर्स डिपेंड करू जे तमे गोटे बॉडी की कांस्टेंट फोर्स दोछो कि वेरिएबल फोर्स दोछो दैट मींस कि कांस्टेंट फोर्स माने ताको 5 न्यूटन रो फोर्स दी की रखिछो बॉडी केते डिस्प्लेस कला देन तमे एंती भी सिचुएशन आसी जबा त तमे फोर्स दोछो फोर्स रो वैल्यू को चेंज करछो आइदर इंक्रीज करछो या डिक्रीज करछो से केस रे भी ब्रेक मारबाटा कि इमेजिन करो ब्रेक जेतले मारुछो तमे किछि जेतले तम कार टा मूव करछि या बाइक टा मूव करछि से टाइम तमे ब्रेक सप्लाई करछो बट जेतले तम जे जगह रे तुमको कम ब्रेक दरकार छै कम ब्रेक दोछो जे जगह तो अधिक ब्रेक दरकार छै से जगह तमे और टिके से ब्रेक टा को प्रेस करछो
रिजल्ट तुम से हिसाब से तुम गाड़ी स्टॉप हो ना जहाँ हो। तो फोर्स टा देवाटा मे बी कांस्टेंट नहीं पारे और मे बी डिफरेंट नहीं पारे। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स को लेके हमें वर्क डन भी से टाइप रे पाए है ना। तो फर्स्ट केता एग्जांपल दो से एग्जांपल वाइज तो हमें टाइप्स ऑफ वर्क का जान छ। तो तीनटा केस देखिए ये तीनटा केस को लेके हमर वर्क डन दैट इज थ्री टाइप्स वर्क डन दैट इज ऑफ थ्री टाइप्स किंती फर्स्ट केस देखो where the force is along the displacement sickest of our positive work done. During the angle theta केते पड़ा आसला 0 degree right जेतले तमे नोचो सेकंड केस रे force is perpendicular to the displacement तो ये जगह थीटा केते पड़ा आसला 90 degree काजे कि w equals to f dot ds है f ds cos थीटा नबो माने पका तो फॉर्मूला कहां छे f ds cos theta तो थीटा टा हला एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेके नीचे तुम चाहे तुम ताको s भी लिखि पार किछ असुविधा नहीं फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम नीचे ds नीचे बट थीटा दैट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो कि लंबर डिस्प्लेसमेंट हो ये दैट इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो इने थीटा टा 0 डिग्री ई जगह थीटा टा हला 90 डिग्री देन थर्ड केस रे देखो फोर्स रो पोजीशन केंती या फोर्स रो डायरेक्शन केंती एंड डिस्प्लेसमेंट रो डायरेक्शन केंती बोथ आर ऑपोजिट ही रही तो ऑपोजिट ही रही गले ई जगह रे हमको कितना एंगल टा हेला 180 डिग्री राइट तो वर्क डन इज इक्वल टू द fds cos थीटा हला cos थीटा रो वैल्यू केते बळे थीटा जदी 0 पुट करबो 1 पळे आछे 90 डिग्री पुट करलो 0 पळे आछे 180 डिग्री पुट करलो -1 पळे आछे तो तुम्हार वर्क डन टा नो डाउट से गुड स्केलर क्वांटिटी बट तार वैल्यू मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव है कि हे पारबा काजे कि cos थीटा रो वैल्यू केतबे पॉजिटिव केतबे 0 एंड केतबे नेगेटिव की हो जे तो ई तीनटा मैग्नेटिक वैल्यू को नेकी वर्क डन इज थ्री टाइप्स फर्स्ट केस टा जेंटा कहली when theta is equals to 0 से केस रे हला तो वर्क डन इज पॉजिटिव सेकंड केस टा जेंटा कहली वर्क डन इज 0 थर्ड केस टा जेंटा कहली ये हला वर्क डन इज नेगेटिव कह की कहा जाय राइट एतकी बुझी पालो ए तीन जन को हम किछि किछि एग्जांपल दो डे टू डे लाइफ रे किछि किछि एग्जांपल होचे तुम ताको लेके जानि पारबो ये तो फास्ट केस टा जदी एग्जांपल देबी तुम किछि भी बॉडी के डिस्प्लेस करू छ उठे जगह रे आउट जगह वो गोटे टेबल ऊपर छ तुम ताको फोर्स देला उठे जगह रे आउट जगह को डिस्प्लेस करे वाली एक्सटर्नल सप्लायर हला फोर्स सप्लाई कर छ तुम फोर्स देलो बॉडी डिस्प्लेस कला जे डायरेक्शन रे फोर्स हला से डायरेक्शन रे डिस्प्लेसमेंट होला से केस टा हम कहमा पॉजिटिव वर्क डन ये हला पॉजिटिव आउ किछि एग्जांपल देखो जेतोले तमे किछि जेतोले तमे गोटे जगह रो बाइक स्टार्ट करूछो या जेतोले कार ड्राइविंग करबाटा स्टार्ट करूछो तमे तमर एक्सेलरेटर दोछो एक्सेलरेटर देला पर तमर किछि समथिंग मशीन्स काम करूछो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ताको फोर्स देबा लागि से फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कला तो से जगह रे गला फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हला तमे ताको नहीं पारो कि ये हला पॉजिटिव वर्क डन कहि आ होई जे देखो जेतोले तमर किछि गछर फळ पड़बाटा हो कि बॉल थ्रो करि सारला पर तुम थ्रो करछो एबे एबे कंसीडर करो जे बॉल गोटे को तुम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करछो दैट मींस तमे जे फोर्स अप्लाई करछो अपवर्ड डायरेक्शन अप्लाई करछो बॉल भी गला अपवर्ड डायरेक्शन रे तो तमे फोर्स अप्लाई करला अपवर्ड डायरेक्शन रे बॉल भी ऊपर को गला दैट मींस से जगह तम फोर्स एंड तम बॉल रो डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हला जदि सेम डायरेक्शन रे ताले तुमे से कंडीशन ता को कहमा वर्क इज पॉजिटिव वर्क कहि कहमा बट ई जगह रे देखो जे आमे कैन फोर्स लगी नोचु जे हमें डिस्प्लेसमेंट या वर्क डन ता कैन फोर्स लगी नोचु लाइक जेते कि एबे सही बॉल टा तमे फोर्स देछ अपवर्ड डायरेक्शन रे बॉडी ट्रैवल कर छ अपवर्ड डायरेक्शन तो तमे जेतोले कहूछो कि द वर्क डन इज पॉजिटिव when the force is considered as the force of external agent moving force देजे and according to move force body travel कर छ upward direction रे move force भी upward body भी travel करला upward direction रे तो move force को नहीं कि तमे जन वर्क डन टा बाहर कर छ that is positive सेटा को तमे पॉजिटिव कहि पारो
बट से टाइम रे आउ गोटे फोर्स भी काम करुचे एंड बॉल ऊपर एंड दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डाउनवर्ड टू द अर्थ। ये जानी छो तो बॉल तमे ऊपर को थ्रो करी छो तमे फोर्स देकी दैट फोर्स जदि कंसीडर करबो वर्क डन बाय दैट फोर्स ताहले पॉजिटिव बट जो बॉल ऊपर को थ्रो कर से टाइम तुम ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर करो बॉल जाऊ अपवर्ड बट तुम ग्रेविटेशनल फोर्स से टाइम रे काम कर डाउनवर्ड डायरेक्शन रे तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड एंड तुम आसीगला ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड रे काम कर से केस रे तुम फोर्स एंड तुम डिस्प्लेसमेंट जेटा पळे आसे ऑपोजिट हो जाउछे जदि ऑपोजिट हला सेटा पॉजिटिव वर्क नहीं नहीं हुए से जगह रे कहीं नेगेटिव वर्क नहीं तो कंसीडर रे रहिला जे तुम फोर्स ता कहा को कंसीडर करो तमे मो फोर्स को कंसीडर करलो ना ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर करो जदि आउट एग्जांपल भी नहीं पर वाटन से टाइम रे पॉजिटिव भी हे पारे केते बळे तळे कि बॉल को थ्रो कर देछ थ्रो कर साला पर तापर जे तळे से ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करूचे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कला टाइम रे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कला ग्रेविटेशनल फोर्स काम कला डाउनवर्ड डायरेक्शन रे बॉल भी आछे डाउनवर्ड डायरेक्शन से केस रे दैट केस रे तुम ग्रेविटेशनल फोर्स लगी जे मोटर टा पाउछो ऑन दैट बॉडी से केस रे तुम पॉजिटिव वर्क कहि नहीं पा तो फर्स्ट हला पॉजिटिव वर्क ये हला जीरो वर्क और थर्ड हला नेगेटिव वर्क हला पॉजिटिव वर्क लगी किछटा एग्जांपल देली जीरो वर्क लगी किछटा एग्जांपल दो नेगेटिव वर्क रो गोटे एग्जांपल देछि आ किछटा भी देबे जीरो वर्क रो देखो जीरो वर्क जीरो आइदर देखो वर्क डन दैट इज डिपेंडिंग ऑन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आइदर ए दुई भितर जदी किए भी जीरो हे गला दैट मींस कि वर्क इज जीरो मुई बॉडी टे ट्रैवल करूचे बिना फोर्स रे तो ट्रैवल कर नहीं पारे दैट मींस कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स बॉडी की डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो हे पारे लाइक दैट कि जेतले जेंति गोटे एग्जांपल गोटे नउचे ये वॉल टा के मैं पुश करूचे वॉल टा के पुश करले ये एते हेवी जे मो फोर्स टा इनसफिशिएंट टू पुश दैट वॉल तो ई वॉल टा के पुश करला बेल को मो फोर्स ना अप्लाई करछे बट वॉल रो कंडीशन किछि चेंज नै हबा ना डिस्प्लेस होछे ना किछि होछे दैट मींस फोर्स ना अप्लाई होछे बट डिस्प्लेसमेंट पार्ट टा जीरो हे जाछे जदि ये जीरो हे गला ओवरऑल टोटल रे हमर वर्क डन भी जीरो ही जेबा तो से जगह रे हमर वर्क डन को भी हमें जीरो नहीं गला राइट नेक्स्ट अब गोटे केस नमा जेंति कि एबे इमेजिन करो कुली कुली माने कि हमर ट्रेन रेलवे स्टेशन ये एरिया रे तम लगेज कैरी करी मोटे लगेज कैरी करी गोटे जगह को आ गोटे जगह को जायसन तो से जगह रे का होचे तमे चालू छ फॉरवर्ड डायरेक्शन रे तमर ये कुलीर जेनटा कि लगेज अच्छे से तार हेड रखी हेड रे केंती अच्छे अपर एंती की अच्छे तो दैट मींस कि से लगेज रो फोर्स रे पड़छे डाउनवर्ड डायरेक्शन पड़छे वेट फोर्स टा डाउनवर्ड डायरेक्शन पड़छे तमे चली चली जाउछ गोटे जगह रो और गोटे जगह कुली चली चली जाउछ और गोटे जगह रो और गोटे जगह दैट मींस कि डिस्प्लेसमेंट ये यदि माने करो कुली हला लगेज टा हला इटा ट्रैवल करछे एंती बट वेट फोर्स टा अप्लाई होछ दिस डायरेक्शन राइट फोर्स अप्लाई हला वेट फोर्स अप्लाई हला दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन बट बॉडी ट्रैवल कला दिस डायरेक्शन इस जगह फोर्स ना फोर्स जीरो ना डिस्प्लेसमेंट जीरो दुटा का काम होय छै बट दुटा का जंती ही जेन जेन वे रहे छै जंती एंगल रहे छै तो से केस लगे हम वर्क को जीरो नो काहे लगे डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के जो एंगल टा 90 डिग्री पड़ा आसला जब 90 डिग्री पड़ा आसला तमने जो वर्क डन इज इक्वल टू fds cos थीटा थीटा से 90 डिग्री पुट कला रिजल्ट तमे वर्क तमे जीरो ही पाइबो तो पुली जेतबेले ता लगेज हेड रे कैरी करके नेकी जाउची या हाथ रे धरी की नेकी जाउची तो से केस रे तमे तले वर्क डन बाय वेट फोर्स मुजो वर्क से केस रे तमे तमरो वर्क डन टा काहेबा जीरो जे बॉडी डिस्प्लेस हला बट फोर्स जेन अप्लाई होचे ग्रेविटेशनल फोर्स ला ये वेट फोर्स टा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करलो दैट फोर्स वाई जे तुम वर्क डन बाहर करबो ताहले से केस रे तुम वर्क डन बाहर जीरो हो हला नेक्स्ट सेंट्रीपिटल फोर्स कहि किछि ना सुनिचो सेंट्रीपिटल फोर्स केवल दरकार हवा पर किछि सर्कुलर मोशन बॉडी पर गोटे सर्कुलर मोशन करबा से केस रे तुमको सेंट्रीपिटल फोर्स रो दरकार हला नॉर्मल लिनियर मोशन लगी जेते हमें पढिछो न्यूटन सेकंड लॉ रो पढिछो
या फास्ट लेवल तुमको कंसीडर करा हला काना जे बॉडी गोटे बॉडी आउट गोटे बॉडी ता निज पोजीशन चेंज करूचे या तार सिचुएशन चेंज करूचे केतोले चेंज करि परबा जतोले कि ता ऊपर किसी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हवा until and unless that body will remain in its initial position तो बॉडी जेतोले बॉडी को डिस्प्लेस हवा लगी हेले बॉडी रो पोजीशन या कंडीशन चेंज करबा ले फोर्स रो रिक्वायरमेंट रोजे तो से ते हम जेतोले किछि बॉडी लीनियर मोशन लगी नॉर्मली फोर्स कहूछु तो सर्कुलर मोशन लगी हमें ताको काम करना सेंट्रीपिटल फोर्स की कहा टुवर्ड सेंटर गोटे फोर्स अप्लाई होचे जेते लेके से बॉडी कंटीन्यूअसली गोटे फिक्स्ड पोजीशन रे या गोटे फिक्स्ड रेडियस रे या गोटे फिक्स्ड पॉइंट रो अराउंड रे मूवमेंट करवाटा स्टार्ट करूचे तो से कंडीशन में हमें फोर्स का काम होछु से कंडीशन में फोर्स में अप्लाई होचे टुवर्ड सेंटर अप्लाई होचे ना से लेके सेंती ही दिया सेंट्रीपिटल फोर्स बाय टुवर्ड सेंटर फोर्स बट बॉडी डिस्प्लेस होचे दिस डायरेक्शन जो मैं ई पॉइंट रे बॉडी डिस्प्लेसमेंट बार करली ताले ई पॉइंट रे तार वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल दिखेगा तो ई पॉइंट रे टेंजेंशियल ई पॉइंट को पढ़ा सला माने ई पॉइंट रे टेंजेंशियल दिस डायरेक्शन देखि जरा ई पॉइंट को पढ़ा सला माने ई पॉइंट रे टेंजेंशियल माने दिस डायरेक्शन रे रहेगा ई पॉइंट को जदी बॉडी आसी गला न कहले ताले ई पॉइंट रे टेंजेंशियल कर दिस डायरेक्शन रे जीवा तो बॉडी जदी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करूची फोर्स अप्लाई हला टुवर्ड सेंटर बट बॉडी रो जदी इंस्टेंटेनियस पोजीशन बाहर करबो या इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बाहर करबो गोटे पॉइंट ता डिस्प्लेसमेंट रो डायरेक्शन बाहर करबो and that direction is what towards this direction towards this direction हला displacement हला this direction रे force apply होची towards center दोनों को भीतर एंगल हला 90 डिग्री इमेजिन करै सिचुएशन केती अछि ये जति सेंटर हला सेंटर अराउंड रे बॉडी किछि मूव कला बॉडी मूव कला टाइम रे सिचुएशन देखो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होची दिस डायरेक्शन रे बट बॉडी डिस्प्लेसमेंट होची त इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थोड़ा बाहर कर दिया त डिस्प्लेसमेंट रो डायरेक्शन बाहर कर towards this direction है तो this direction है डिस्प्लेसमेंट फोर्स अप्लाई है दिस दोनों को भीतर एंगल केते पड़े आसबा देखो एटा भल से दोनों को भीतर एंगल आसी गला 90 डिग्री एंड 90 डिग्री है ऑलरेडी कह जाचे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट रिजल्ट फर्स्ट के जगह 90 डिग्री पुट करे रिजल्ट पाइबो 0 वाट तो जेतले वा 0 वाट न किछि जदी एग्जांपल पचला देन ता हम का कहि परबो द फोर्स when a body is traveling in a circular motion a body is moving in a circle and the work done by the centripetal force to move that body in a circle that work done is zero centripetal force lagi jen work done पाउछ that work done is zero but से कंडीशन में हमसे बॉडी रे अलग किछि भी फोर्स अप्लाई हे थे पारे जेंति के बे सन रो अराउंड रे अर्थ मूव करूछ समथिंग इज सेंट्रिपिटल फोर्स तो दरकार हो जे बट ता बाद रे आ बहुत गुडे फोर्स भी से जारे काम करूछ बट से फोर्स को जदी नेग्लेक्ट कर देना ताहले ओनली कंसीडर करना सेंट्रिपिटल फोर्स को देन सेंट्रिपिटल फोर्स लगी इन वर्क डन पाउच दैट फोर्स दैट वर्क डन इज इक्वल टू 0 वर्क डन इज ओके कहबा क्लियर देन आसी जेमा नेगेटिव वर्क डन को नेगेटिव वर्क डन गोटे कहि सारी जे केमते की हला नेगेटिव केतळे हला तो बॉडी को अपर डायरेक्शन बॉल टे को अपर डायरेक्शन थ्रो गलो बट बॉडी रो फोर्स कंसीडर करना ग्रेविटेशनल फोर्स का तो से कंडीशन रे तमे ग्रेविटेशनल फोर्स काम वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन रे बॉल मूव करछ अपर डायरेक्शन रे रिजल्ट तमे पाइलो नेगेटिव वर्क डन 180 रो एंगल पड़े आसला रिजल्ट पाइलो नेगेटिव वर्क आउ देखे सही बार भी जंती तमे बे बाइक स्टार्ट करिछो स्टार्ट कला एक्सेलरेटर मोल्ड तो बॉडी आके ट्रैवल करबा बाइक आके ट्रैवल करी किछि बाटे जे कि नहीं किछि तुमको ब्रेक रो दरकार पड़ला हठात की ब्रेक ता दबे तो तमरो इंजन काम करछे टू मूव दैट बाइक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बट सडन तो तुम ब्रेक टा को दबेला किछि भी हम्स आसला कि किछि भी दरकार पड़ले ब्रेक टा दबे के स्टॉप करबा ले चाहिए तो से जगह ब्रेक टा काम करछ बैकवर्ड डायरेक्शन बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन जाउ जे ताको स्टॉप करे वाले ले किछि बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्स दरकार तो से जगह ब्रेक काम करछ टू स्टॉप दैट बॉडी और बाइक तो बॉडी जेतले स्टॉप हे गला दैट मींस कि बॉडी को किछि बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स पड़ी छै तो बैकवर्ड फोर्स आला तो मु जदी फॉरवर्ड फोर्स कथा कंसीडर करबी इंजन फोर्स कथा कंसीडर करबी ताले वर्किंग बाय दैट इंजन फोर्स टू मूव दैट बॉडी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ताले से केस रे हम वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन पड़ा आसा फोर्स भी फॉरवर्ड डायरेक्शन रे डिस्प्लेसमेंट भी फॉरवर्ड डायरेक्शन रे तो रिजल्ट पड़ा पॉजिटिव वर्क डन बट जेतले मु सही बाइक रो ब्रेक फोर्स कथा जदी कंसीडर करछे ब्रेक अप्लाई जे हला दैट मींस कि से बैकवर्ड फोर्स अप्लाई
तो सही बैकवर्ड फोर्स आउ बॉडी डिस्प्लेसमेंट कथा यदि चिंता करेंगे ताले वर्क डन बाय दैट ब्रेक फोर्स दैट इज नेगेटिव सेटा हमें नेगेटिव करके कंसीडर करना बुझियला। तो एमती बहुत गुड़े एग्जांपल अछि जेनटा डे टू डे लाइफ रे तमर एग्जांपल बाहर करो बुक्स रे देखो अदरवाइज किसी जेनटा कि जल्दी कि एबे डे टू डे लाइफ रे किसी जिनस होउचे तमे ताको देखि कि भी जानि पारबो जे केनटा पॉजिटिव हला केनटा नेगेटिव हला डिपेंड करछु फोर्स ऊपर कि तमे केन फोर्स को कंसीडर करो से वाइज राइट। तो ये वाला टाइप्स ऑफ वर्क रे तमे पाइला काना थ्री टाइप्स ऑफ वर्क पाइला टाइप्स ऑफ वर्क तब मेंशन करबो फर्स्ट केसटा है पॉजिटिव सेकंड है नेगेटिव लिखिबो एंड थर्ड केसटा है जीरो वर्क तुम चाहे डायग्राम ड्रा करी पार फर्स्ट केस रे देखो जीरो केंती हला सेकंड केस रे 90 केंती हला थर्ड केस रे 180 केंती हो तुम डायग्राम देई कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट काना नेगेटिव क्वाड्रेंट काना जीरो क्वाड्रेंट को लिखि पार काहे कि जे जगह जे डाउट हला ताले पचारि पार। तो डेफिनेशन तुम लिखि पार फॉर पॉजिटिव क्वाड्रेंट व्हेन क्वाड्रेंट इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन the force and displacement both are in same direction and angle between force or angle between force and displacement is 0 degree, then only we can say that work is done or work is positive. सेति का मैंने नेगेटिव लगी लिखि पारो when theta between force and displacement that is 180 degree or when the body displaced through a distance opposite to the applied force से केस में नेगेटिव नहीं करबो तो मैं ताको बेसिकली लिखि पारो नेगेटिव ऑर्बिटल डेफिनेशन जीरो ऑर्बिटल केतले कहबो when force is zero or displacement is zero either force zero इतवा displacement zero इतवा तो तमे रिजल्ट ऑर्बिटल भी zero पाइबो और when force and work done both are perpendicular to each other that means force apply होतो एमती जति के बॉडी रो डिस्प्लेसमेंट से से 90 डिग्री रो एंगल होतो only that case तमे जीरो ऑर्बिटल एतके बुझियला। नेक्स्ट या में यूनिट के जमा डायमेंशन तो ऑलरेडी कहि दे डायमेंशन जो गोटे डायमेंशन सेटा कहि दे बट यूनिट कला को यूनिट टाइम कहले दुईटा अछि दुईटा यूनिट पाइबो गोटे है एब्सोल्यूट यूनिट और है ग्रेविटेशनल यूनिट एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट कहां से कहला फोर्स को लेके तो जे तमे फोर्स इक्वल्स टू तमे न्यूटन सेकंड लॉ रो पढी जो F is equal to ma कहि ये मैग्नीट्यूड वाइज पढ़ी छो F is equal to m into a but force is equal to m into g भी पढ़ी छो ये भी माने पका that means कि डिस्प्लेसमेंट तो तार मैग्नीट्यूड होती डायरेक्शन तो हम कंसीडर करना ही बट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पार्ट टा को यदि कांस्टेंट रखिना ना मास पार्ट टा तो ऑलवेज सेमती नहीं कांस्टेंट तो ये देखो केतोल तमे लिनियर मोशन नो जो से टाइम रे एक्सेलरेशन यूज करला बेलको केतोल तमे बॉडी रो अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन को नो जो जेतोले कि बॉडी स्पेस रे मूव करछ से टाइम तमे जी नो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो तमे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ओनली सिंपली एक्सेलरेशन कंसीडर करछो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंसीडर करछो से वाइज हमें ए एंड जी को लेके वर्क रो यूनिट के डिफाइन करनो जेतबेले तमे एक्सेलरेशन नो छ नॉर्मल लिनियर मोशन लगी नो छ बॉडी रो मूवमेंट वन डायमेंशनल मोशन नेलो से टाइम में तमे एक्सेलरेशन नेलो तो से कंडीशन में तमे जे वर्क पाउ छ
ताकि आम एब्सोल्यूट वर्क यूनिट को एब्सोल्यूट यूनिट नवा पर जो जी यूज करके आम नौ फोर्स वैल्यूटा के से केस रे हम यूनिट ऑफ वर्क दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल यूनिट जदि सेंती रे कहबो एब्सोल्यूट यूनिट रो पुनी दुटा यूनिट पाइबो गोटे एसआई यूनिट पाइबो गोटे सीजीएस यूनिट एंड यार भी सेंती गोटे एसआई यूनिट पाइबो सीजीएस यूनिट पाइबो माने पका तो या लगी जदि एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स हला या लगी सेंती ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स हबा एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स तमे नो जो न्यूटन नेलो एसआई यूनिट रे तापर डाइन नेलो सीजी सिस्टम नेलो सेंती ग्रेविटेशनल यूनिट का नो जो वेट फोर्स सॉरी केजी वेट नो जो ये ग्राम वेट नो जो मैंने बताओ केजी वेट ये एसआई नेलो केजी वेट नथी या लाइक नेलो ग्राम वेट करके नेलो तो ई चारटा ई दुटा जे ग्रेविटेशनल यूनिट रे ई दु यूनिट रे एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स रे तो सेम वाला जदी फोर्स हमें एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स कंसीडर करना एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क तो नहीं जीवा तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क जदी कंसीडर करू जो तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ सॉरी ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स जदी कंसीडर करू जो तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स पाइछो हला तो तुमको डिफाइन कर दो जो ले unit of work start करो लिखवाना unit of work आउट जिनस कहि दै थाउ छु जे कान तुम टाइप्स ऑफ वर्क तुम 3 मार्क्स रो क्वेश्चन आसी 3 मार्क्स रो क्वेश्चन रे तुम डिफाइन करबो व्हाट डू यू मीन बाय वर्क 3 टाइप्स ऑफ वर्क पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो वर्क तार तुम डायग्राम बनेबो केते कि थीटा के 90 डिग्री हला 0 डिग्री हला 180 डिग्री हला देन एग्जांपल केतरा दबो मैं फ्यू एग्जांपल देली गोटे एग्जांपल देछि हम माने बुक्स देखि आ उसी भी एग्जांपल बाहर करि पारबो तो ताको तुम ऐड करि पारबो ये 3 मार्क्स रो क्वेश्चन होती जानिबो इंपोर्टेंट 3 मार्क्स रो क्वेश्चन माने रखो नेक्स्ट तो यूनिट ऑफ वर्क रे यूनिट ऑफ वर्क फर्स्ट हम नाम कहि जे एब्सोल्यूट यूनिट एंड सेकंड टाइम नाम ग्रेविटेशनल यूनिट राइट एब्सोल्यूट यूनिट रे तो नो जो फोर्स टा को न्यूटन रे इनटू डिस्प्लेसमेंट टा को नाम मीटर रे से कंडीशन रे तुम जेंटा पाइबो से हिजबो जूल न्यूटन इनटू मीटर हे गले पाइबो जूल एंड ये है ना एसआई सिस्टम रे सेमती तो बड़े नो जो सीजीएस सिस्टम रे बोथ टा को सीजीएस रे कन्वर्ट करबो न्यूटन टा सीजीएस रे तुम पाओ जो डाइन मीटर टा ही जगह सेंटीमीटर एंड याकू मोड अदर ना देखो ताना हला और मन रखबो एब्सोल्यूट यूनिट रे क्वाड्रेंट टा हला ये जूल एसआई सिस्टम पे एंड सीजीएस सिस्टम में ताना पाइलो और राइट ग्रेविटेशनल यूनिट कैसा ग्रेविटेशनल यूनिट लगी ना का नाम केजी वेट इनटू डिस्प्लेसमेंट का से सेम रहेगा मीटर करके ना या लगी जेंटा पाइबो ताकि हमें का नाम केजी वेट करते वाला केजी वेट को पुनी न्यूटन में कन्वर्ट करना न्यूटन में कन्वर्ट करवा ले गरी मन रखबो 1 kg weight is equal to 9.8 न्यूटन तो 9.8 न्यूटन पुट करो into मीटर रिजल्ट 9.8 न्यूटन into मीटर જેને તમે જૂલ કહી નો જાઓ है ना नेक्स्ट तो
ग्राम वेट रे ग्राम फोर्स नहीं जीवो से कंडीशन सेंटीमीटर में यूज करबो बट ग्राम वेट को तमे डाइन रे कन्वर्ट कर ले 980 डाइन into सेंटीमीटर डाइन into सेंटीमीटर रिसेंट का पाइजु और रिजल्ट 980 और ये चार्टा जिनस मन रखो एब्सोल्यूट यूनिट रे जूल और ग्रेविटेशनल यूनिट रे 9.8 जूल and 9 is equal to 10 to the power 7 और ये any how मन रखो थी इटा kg weight equals to 80 newton 1 gram weight is equal to 980 डाइन ये तीनटा मन रखो ये तीनटा मन रखी देले जे थोड़ी यूनिट कन्वर्जन तुमको दरकार पड़बो से जगह तुम ये तो यूज करो आज लगे एतकी थो जेतकी भी आज तुम पढ़लो ताको तुम भल से नोट कर दियो नोट में भी जते कि इजी पे तो फिलहाल लगे मैं नोट वाइज रखी नहीं तुमको तुम चाहे बुक रू आज खाली बुझे देजे तुम बुक रू चाहे तुम ताको लिखि दे पारबो डिफाइन जेनटा कहि मुझे जहाँ भी पार्टी रे कहि तुम ताको नोट डाउन भी करि पारो तो सेति करो ठीक है देखो केटा बुझी हला नहीं हला नेक्स्ट क्लास में या अदर पार्ट जेनटा रहला हमें वेरी कांस्टेंट फोर्स वेरिएबल फोर्स लगे तमे केति की वैल्यू वर्क डन बाहर करबो सेटा में पढ़